हेलो दोस्तों, चलो आज से बेटा अपन नई सीरीज चालू करने वाले हैं। आज मतलब 12th के लिए जो अपन फिजिक्स का रहेगा बेटा। तो क्या होता है, ये जो अपन सीरीज चालू करें 12th की फिजिक्स की, इसमें ना बेटा एक ध्यान रखिए, इसमें ना जितने टॉपिक अपन कवर करें बेटा सारे हॉट टॉपिक हैं। हॉट टॉपिक मतलब क्या बेटा, वो बार बार एग्जाम में पूछे गए ऐसे टॉपिक कवर करें। मतलब देखो इसके पीछे अपना मतलब अपना मेन मोटो क्या है ये समझ लो। पहले क्या होता है, फिजिक्स ऐसा तुमको सब्जेक्ट है, तुमको पता ही होगा, अभी तक तुम लोग जो पढ़ रहे हो, ठीक है ना। पढ़ लेते लेकिन पीछे का अपन सब कुछ भूल लेते, अपने पास रिवाइज करने को टाइम नहीं रहता। और वैसा रिवाइज करना जैसे अपन पढ़ाते क्लासरूम में वैसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। तो ये क्या हम करेंगे, अपन वीडियो का लेंथ शॉर्ट रखेंगे, लेकिन है ना मैक्सिमम कंसेप्ट देने की बात यहाँ पे कर लेंगे। और जो मोस्ट है ना रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं बेटा, उसी को बेटा अपन वीडियो के रूप में डाल देंगे, है ना, ताकि तुम्हारा रिवीजन भी हो जाए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर हो जाए। और बेटा याद रखियो, एक बार वीडियो जो अच्छे से देख लोगे ना बेटा, साल भर नहीं भूलोगे, ध्यान रखिए। और अगर 2-3 बार देखिए ना बेटा तो आराम से काम निकल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बेटा जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे अपन वीडियो के रूप में डाल देंगे, इससे तुमको पूरा फायदा होगा, ध्यान रखिए। और 12th में तुमको पता ही है अब फिजिक्स कैसे चलता है ना। पढ़ते पढ़ते पूरा दिमाग का दही हो जाता है, पढ़ते पढ़ते दिमाग का पूरा दही हो जाता है, फिर भी नहीं होता बेटा। इसलिए बेटा, और ये ध्यान रखिए, जिसको ये फिजिक्स समझ गया बेटा, उसको है ना आधा 12th का सिलेबस उसको ही समझ जाता है। ध्यान रखिए, फिजिक्स समझना ही मतलब वो बड़ी बात होती है, ठीक है ना। और तुमको बराबर आएगा बेटा, तुमको बराबर आएगा, खाली ये है कि तुमको ध्यान से देखना और आता है। कंसेप्ट से चलोगे तो बड़े से बड़ा भी आएगा। और फिजिक्स बेटा कंसेप्ट से चलोगे तो ही आएगा ऊपर, नहीं तो नहीं आएगा, रटने से नहीं होगा। नहीं, फिजिक्स तो बिल्कुल नहीं होगा। बाकी तुम्हारा बायो है, केमिस्ट्री है, जो है रटो जितना होता है, लेकिन फिजिक्स है ना किसको कंसेप्ट, क्योंकि इतना बड़े बड़े कॉपी, इतने बड़े बड़े नोट्स रखना तो पॉसिबल नहीं है। चलो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर तुम लोग बोलोगे सर ने तो बड़ा शॉर्ट था, लंबा नहीं होगा। चलो तो आज का टॉपिक जो पढ़ेंगे बेटा, आज का टॉपिक जो पढ़ेंगे फिजिक्स का एकदम जबरदस्त बोले तो क्या, वो एग्जाम में आएगा, 100% आता है। मतलब क्या करना है, अपने को जो पता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ठीक है ना। अपने को करना क्या है बेटा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है बेटा एमीटर में, ठीक है ना। लिसन अपने को बेटा, इधर देखो रे, अपने को मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है काय में बेटा, एमीटर। मतलब जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मतलब गैल्वेनोमीटर, उसको कन्वर्ट करना है एमीटर में। क्वेश्चन सेम आएगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, नहीं सॉरी, how we have convert that moving coil galvanometer into ammeter। ऐसे क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, आराम से लिख लेना, ये फुकट के मार्क, अगर कंसेप्ट समझ गया तो। और एंट्रेंस में भी इस पे क्वेश्चन ठोकेगा 100%, क्योंकि अपन जड़ में जाएंगे, ध्यान रखिए। अपन बेटा अभी जड़ में घुसेंगे कि अपन मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, अब ये तो सारी दुनिया को पता है कि बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को रेजिस्टेंस लगा दो, एक पैरेलल में लगाओ तो बेटा एमीटर बनेगा, सीरीज में लगाओ तो बेटा वोल्टमीटर बनेगा, ये सारी दुनिया को पता है। लेकिन एंट्रेंस में ये क्वेश्चन नहीं ठोकेगा, एंट्रेंस में ठोकेगा कि बेटा पैरेलल में ही क्यों लगाएं, ये पूछेगा ना, अरे कैसे पूछेगा ना, मेरे को बताओ। ये होता है सारी दुनिया को पता हो गया ना कि बेटा अगर तुम्हारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसके अगर पैरेलल में अगर तुम लोगों ने क्या लगा दिए, शंट लगा दी, शंट मतलब एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दिया पैरेलल में, ऑब्वियसली वो कन्वर्ट हो जाएगा एमीटर में। ये कंसेप्ट सारी दुनिया को पता है, लेकिन बेटा क्यों पैरेलल में क्यों, सीरीज में क्यों नहीं, इसके लिए बेटा उसके तहत तक चलना पड़ेगा, तब जाके होगा। और वो पढ़ेंगे अपन, यही पढ़ेंगे, तुमको वही समझेगा। एक बार जड़ समझ गया बेटा, दुनिया आसान। चलो पढ़ते, चलो एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि अपन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये क्वेश्चन आएगा। एमीटर तुमको पता ही है, एमीटर क्या होता है, पहले समझ लो कि एमीटर क्या है ना। एमीटर तुमको पता ही है ना, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, एक वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। क्या करता है बेटा, वो करता है बेटा मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। मतलब कोई भी एक सर्किट लिया, समझो मैंने ये रेजिस्टेंस लगाया और यहाँ पे एक बेटा बैटरी लिया, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे तो यहाँ पे अगर ये बैटरी का V, ये R, और यहाँ पे करंट जा रहा है I, ठीक है, करंट जा रहा है। फिर मेरे को पता कैसे चलेगा बेटा कि ये सर्किट में से करंट कितना जा रहा है ना, मेरे को पता कैसे चलेगा कि सर्किट में से कितना करंट जा रहा है।
अब उसके लिए मेरे को क्या चाहिए बेटा, उसके लिए मेरे को एमीटर चाहिए ना। सर्किट में से जो करंट फ्लो हो रहा वो मेजर करने के लिए मेरे को क्या चाहिए बेटा, एमीटर, है ना। तो एमीटर कहाँ लगाना पड़ेगा बेटा, सर्किट में लगाना पड़ेगा, है ना। एमीटर जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो बेटा यहाँ से करंट जाएगा तभी तो ये रीडिंग दिखाएगा ना। तो वैसे तो अपन करते हैं, सर्किट के सीरीज में अपना एमीटर लगा देते हैं, अपने को रीडिंग शो कर देता है बेटा, 4 एम्पीयर करंट जा रहा, 5 एम्पीयर करंट जा रहा, 10 जा रहा, 1000 जा रहा, ओके ठीक है, कितना भी करंट जा रहा होगा, लेकिन वो एमीटर शो करेगा करंट, ठीक है ना। तो अपने बेसिकली करना क्या है, ये अपने पास गैल्वेनोमीटर है, उसका कन्वर्जन करना बेटा एमीटर, बराबर। कैसे करेंगे तो वो भी देखेंगे, और क्यों कर मतलब वो तो कैसे करेंगे मतलब क्या, एक तो शर्ट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा सीरीज में, नहीं तो पैरेलल में, लेकिन अपन पढ़ रहे बेटा क्यों लगाएंगे, अपन क्या पढ़ रहे हैं क्यों, क्योंकि अपने को जड़ पे पहुंचना। चलो पहले एमीटर समझ लेते हैं, बाद में क्यों समझते हैं। लेट्स ये सर्किट है, क्या है बेटा, सर्किट, ये बैटरी है, रेजिस्टेंस है, मेरे को जिसका करंट गिनना था मैंने एमीटर लगा दिया, बराबर बराबर क्यों बराबर, एकदम बराबर। यहाँ पे लगा दिया रेजिस्टेंस, या फिर यहाँ पे लगा दिया एमीटर, मेरे को करंट मिल जाएगा, बराबर। अब मेरे को ये बताओ, ये रेजिस्टेंस है ना, ध्यान रखिए ये बात, अब जो बोल रहा हूं बेटा पूरी बातें दिमाग के अंदर घुसना चाहिए, सीधा घुसना चाहिए। ये रेजिस्टेंस है, क्या है बेटा, रेजिस्टेंस है, ओके रेजिस्टेंस है ना। ये बेटा अपोज करता है करंट को, डेफिनेटली करता है। चलो जी, मतलब क्या है कि ये अपोज करता है रेजिस्टेंस को, ठीक है। मेरे को ये बताओ, ये एमीटर लिया, ठीक है ना, अपन क्या सोच के एमीटर लिया, कि मैंने ये सोच के एमीटर लिया कि जो भी सर्किट में से करंट जाता होगा ये एमीटर ने उसने गिनना चाहिए, बराबर ना, विदाउट नो लॉस, विदाउट नो लॉस, मतलब इसका मतलब ये होना चाहिए ना कि एमीटर का बेटा रेजिस्टेंस आइडियली अपन ने 0 लेना चाहिए, यस और नो। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर लिसन कंसेप्ट है, ध्यान रखो, इसके बिना कुछ नहीं, अगर रटना है तो रट सकते हो, किताब में दिया कंसेप्ट है तो देख लीजिए। सर्किट है, रेजिस्टेंस है, और मेरे को क्या गिनना है बेटा, करंट, सिंपल करंट, मैंने क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया, ठीक है। अगर मेरे को सर्किट में का एग्जैक्ट करंट गिनना है तो बेटा एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस अगर 0 रहेगा तो बेटा बराबर जो करंट जा रहा वही शो करेगा ये। अगर इसका खुद का भी रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ रहेगा तो इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस, ये तो करंट को खा जाएगा ना, क्योंकि करंट की रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट्स अपोजिट द करंट, मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें लॉस होगा, कुछ ना कुछ तो खाएगा। दैट्स व्हाई कि आइडियली अपन क्या सोचते हैं कि मेरे एमीटर में, लिसन, मेरे एमीटर का रेजिस्टेंस आइडियली 0 होना चाहिए, आइडियली 0 होना चाहिए। प्रैक्टिकली तो नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली तो नॉट पॉसिबल, है ना। आइडियली बोल सकते हैं, अगर बेटा आइडियली अगर इस एमीटर का रेजिस्टेंस अगर 0 आया, एमीटर का रेजिस्टेंस अगर 0 आया तो ये बेटा एग्जैक्ट रीडिंग शो करेगा ना, एग्जैक्ट रीडिंग शो करेगा, ओके। चलो ये कंसेप्ट हो गया कि अगर एमीटर का रीडिंग सर्किट में अगर 0 है तो मेरा एमीटर एग्जैक्ट रीडिंग शो करेगा। लेकिन बेटा ये तो प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, सॉरी ये तो आइडियली बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी एमीटर हो तो उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता है, उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता है। तो अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो मिनिमम होना चाहिए ना अपने को। अब 0 नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब तो रहे रेजिस्टेंस तो ज्यादा रहना चाहिए क्या, नहीं ना, वो कम रहे, वो कम रहे। मतलब क्या कि एमीटर का रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस ऑफ किसका, एमीटर का, वो मिनिमम रहना चाहिए बेटा। यहां से बात समझे कि नहीं समझी, मतलब की बात ये रही ना, जो भी दुनिया में एमीटर है, लिसन, ये बात काम की बता रहा मैं, जो भी दुनिया में एमीटर है उसका रेजिस्टेंस कैसे रहना चाहिए बेटा, कम, और वो बेटा सर्किट में लगाएंगे तो सीरीज में लगाएंगे। मतलब की बात ये ना कि एमीटर है जी तो उसका रेजिस्टेंस कैसे रहना चाहिए बेटा, मिनिमम, और बेटा ये कनेक्ट सर्किट में कहा कैसे लगाया मैंने, सीरीज में, मतलब सीरीज में इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना, सीरीज में इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, क्या कि जो भी एमीटर रहेगा उसका रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए और वो बेटा सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए, बस।
उसके बाद खेल खेलना मैं सिखा दूंगा। लिसन, मिनिमम क्यों होना चाहिए समझे तुमको बात? मिनिमम क्यों होना चाहिए? क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट रीडिंग शो करना चाहिए, और जो मेरा एमीटर रहेगा उसका रेजिस्टेंस बेटा आइडियली तो 0 होता है, प्रैक्टिकली इट नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन अ मिनिमम रेजिस्टेंस, दैट इज व्हाट, जो भी रहेगा वो मिनिमम लेंगे अपन, ठीक है। और बेटा हमेशा एमीटर कनेक्ट करेंगे किसको रे? सीरीज में, सर्किट में, सीरीज में। ये बात में सोच के चलो कि अगर मेरा जो भी एमीटर बनाएंगे अपन, जो भी कैसे भी बनाएंगे, जो भी एमीटर बनाएंगे उसका बेटा रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? मिनिमम, और वो कनेक्ट करेंगे सीरीज में सर्किट के अंदर। ये कंसेप्ट सीरीज में लगाए, ये कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेन कंसेप्ट यही है। मेन कौन सा? कि एमीटर का रेजिस्टेंस बेटा मिनिमम होना चाहिए, एमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमम। और क्यों मिनिमम ये आपने बताया है और अच्छे से बोला है, ठीक है। चलो अब आता मेन टॉपिक। ये तो बेटा बैकग्राउंड था, पिक्चर तो बेटा अभी होगी, पिक्चर तो अभी होगी। चलो पिक्चर अभी है, जबरदस्त और जबरदस्त। क्वेश्चन क्या था बेटा? कि क्वेश्चन क्या है बेटा? कि अपने को मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर में, मतलब गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर में, समझे? एक कंसेप्ट से तुम समझे हो कि कौन सा? कि अगर एमीटर मेरे को बनाना है, अगर मेरे को एमीटर बनाना है तो उसका रेजिस्टेंस बेटा कम होना चाहिए। चलो अब दूसरा कंसेप्ट थोड़ा पढ़ो। कंसेप्ट है बेटा, अगर कंसेप्ट तुमको पूरा समझ गया बेटा तो खेल आसान हो जाएगा, खेल तुमको आसान हो जाएगा और मजा आएगा पढ़ने में, और मजा आएगा। लिसन, पहला कंसेप्ट क्या पढ़े अपन? कि अगर मेरा एमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? एमीटर का रेजिस्टेंस बेटा मिनिमम होना चाहिए। ये कंसेप्ट पढ़े। अगर मैं एमीटर बनाता हूँ, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाता हूँ तो उसका रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। समझा क्या? समझाऊंगा भाई, समझदार को, जो समझने वाले को बेटा समझ गया होगा, और जो जिसको ना समझाऊंगा वो दीपक कला, पता ही है ना, समझदार को समझ गया होगा, जो ना समझे तो वो दीपक कला। चलो तो ये इज इक्वल टू बेटा आर, मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, एमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। चलो दूसरा कंसेप्ट मैं बोल रहा हूं, अगर बेटा ये रेजिस्टेंस है, समझो कि इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 4 है, दूसरा रेजिस्टेंस भी है, इसको कनेक्ट कर दिया मैंने पैरेलल में, ठीक है। क्या कनेक्ट कर दिया बेटा? पैरेलल में। और तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा इसका? वो ऐसे सॉल्व करते हैं अपन, कैसे? 1/4 प्लस 1/4 है ना? अरे 1/4 करते ना, या फिर वही वो कौन सा डायरेक्ट आंसर कैसे अपने को पता है ना। अगर बेटा दो रेजिस्टेंस अगर दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो अगर उसका इक्विवेलेंट निकालना है, उसका अगर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट क्या कैसे निकालते हैं? जो भी दो रेजिस्टेंस है तो दो रेजिस्टेंस में एक को समझो बेटा एक लड़का, दूसरे को भी एक लड़का, ठीक है, मतलब एक कपल हो जाएगा। तो कपल जब मिलता है तो क्या होता है? पहले क्या होता है? पहले गले मिलता है। अरे कपल एक लड़का समझो, जब कपल जब मिलता है तो क्या होता है? पहले गले मिलता है, फिर साथ में बैठता बातें करता है ना, करता है कि नहीं करता है? वही करता है मेरे भाई, वही समझो। अपने को क्या बेटा टॉपिक कोई भी अपने को ना अपने दिमाग में ही याद रहना चाहिए। अब ये कपल वाला दिमाग में याद ही रहेगा, ठीक है ना। क्या जब पैरेलल का अगर इक्विवेलेंट निकालना है, इसको पैरेलल का अगर इक्विवेलेंट निकालना है क्या करना पड़ेगा बेटा? पहले कपल को बेटा गले मिलाओ, बाद में साथ मतलब प्लस कर दो, तो ये आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा बेटा। तो 4 4 4 8 और ये 2, तो आर इक्विवेलेंट कितना आया? 2। मतलब की बात ये ना, देखो कंसेप्ट देखो कि जब मैं पैरेलल में दो रेजिस्टेंस लगाओ, तो वैल्यू बेटा जो रेजिस्टेंस लगाया उससे कम आती क्या? ये 4 लगाया, यहाँ पे 2 आया ना। अरे यहाँ पे 4 लगाया, यहाँ पे कितना आया? 2 आया ना। मतलब जो वैल्यू लगाऊं, अगर मैं पैरेलल में 2 वैल्यू लगाऊं तो उनसे वैल्यू कम हो जाती है पैरेलल में। अरे पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब निकालते जो वैल्यू अपन लगाते उससे कम आ रही है बेटा। यहाँ पे 4 लगाए तो यहाँ पे वैल्यू कितना आया?
2। मतलब अगर कोई चीज पैरेलल में लगाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है। ये कंसेप्ट हुआ दूसरा। बात समझे क्या? जब दो रेजिस्टेंस या फिर जब अपन कोई चीज अगर पैरेलल में लगाते हैं तब उसका रेजिस्टेंस मिनिमम होता है। ये मेरा दूसरा कंसेप्ट, क्योंकि मैं शो करके बताया, हर बार बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ सारा कंसेप्ट, क्योंकि मेरे को चाहिए पता है एंट्रेंस में इसमें ही क्वेश्चन ठोकेगा 100% और इसी में तुम कंफ्यूज मारोगे, ये भी मेरे को पता है। इसलिए बड़ा ध्यान से पढ़ो। पहला कंसेप्ट पढ़े कि एमीटर है बेटा, अगर एमीटर मेरे को बनाना है तो उसका रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। दूसरा कंसेप्ट ये पढ़ा कि अगर मैं दो रेजिस्टेंस अगर मैंने पैरेलल में जोड़ दिए तो बेटा उसका आर इक्विवेलेंट बेटा है ना, जो जोड़े रेजिस्टेंस ना बेटा तो उससे भी कम आता, मतलब मिनिमम आता। अगर मेरे को मिनिमम इक्विवेलेंट निकालना है तो मेरे को दोनों को पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। ये यहाँ से प्रूव होगा। तीसरा ये है, अगर दो रेजिस्टेंस है ना मैंने सीरीज में जोड़ दिए, एक 4 और ये दूसरा 4, तो बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा इसका? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? अरे आर इक्विवेलेंट कितना आएगा इसका? आर इक्विवेलेंट 4+4 नहीं आएगा क्या? अरे 4+4 कितना होगा? 8 ओम होगा ना? 8 ओम होगा कि नहीं होगा? होगा। मतलब जब मैं सीरीज में लगाऊं तो क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा रे? 4+4 मतलब बढ़ जाएगा, मतलब एक्चुअल वैल्यू से वो मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब बात ये रही। चलो मॉरल ऑफ द स्टोरी बताता हूं पूरी कहानी की। अरे लिखा ना पूरी कहानी की मॉरल ऑफ द स्टोरी। देखो, अगर बेटा मेरे को मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो मेरे को दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाना पड़ेगा। यहाँ से बात समझी? अगर मेरे को मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो जो दो रेजिस्टेंस है उसको सीरीज में लगाना पड़ेगा। लिसन, चलो अब तक अपन क्वेश्चन में पहुंचे नहीं, स्टार्टिंग में। ये तो बैकग्राउंड है, ये तो बैकग्राउंड। अब आते क्वेश्चन पे, और इतना पढ़ने के बाद गारंटी देता बेटा क्वेश्चन नहीं समझा ना बेटा फिर पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। इसके बाद ये जो पढ़ा है ना अभी तक, ये पढ़ने के बाद अब ये क्वेश्चन नहीं समझे ना बेटा फिर पढ़ाना छोड़ दूंगा। देख लेना और तुम ही बोलोगे। चलो ये था बैकग्राउंड म्यूजिक। अब पिक्चर, ये था पिक्चर के पीछे वाला सीन। कंसेप्ट का सीन तो यही है और क्वेश्चन बेटा इसी में है। एंट्रेंस में क्वेश्चन इसी में ठोकोगे। और अब आओ स्टेट बोर्ड। चलो हॉट टॉपिक पढ़ रहे एमीटर, हॉट टॉपिक कन्वर्ट क्या करना है मेरे भाई? MCG को कन्वर्ट करना है इसमें रे एमीटर। चलो अब 100% आएगा, श्योर शॉट 100% सारा सबके दिमाग में घुसेगा 100% श्योर। लो जी, मैंने लिया बेटा गैल्वेनोमीटर G। क्या लिया बेटा? गैल्वेनोमीटर G। मैं सारा लिख रहा हूं। गैल्वेनोमीटर G ले रहा बेटा। G बेटा G क्या है बेटा? G बेटा रेजिस्टेंस है बेटा किसका? गैल्वेनोमीटर का। समझो कि क्या G क्या है? गैल्वेनोमीटर है। और जो G है वो पहले ये समझो कि G क्या है मेरा? एक गैल्वेनोमीटर। समझो कि G क्या है मेरा? एक गैल्वेनोमीटर। लिसन, अब ये समझो कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है G, बराबर। इसको कन्वर्ट करना क्या है मेरे? एमीटर में। सारा कंसेप्ट हमारा है। देखो मेरे को भाई एमीटर बनाना है क्या रे? हाँ सर, तो एमीटर बनाएंगे तो मेरे को रेजिस्टेंस क्या चाहिए बेटा? मिनिमम। चलो एमीटर बनाना है तो मेरे को टोटल इसका रेजिस्टेंस क्या आना चाहिए बेटा? मिनिमम। चलो एक बात क्लियर। चलो मिनिमम ये सोच के आ गया, हाँ जी मेरे को एमीटर बनाना है तो मेरे को टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या आना चाहिए? मिनिमम। दूसरी बात, अगर बेटा टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस मिनिमम आना है तो बेटा टोटल सर्किट का अगर रेजिस्टेंस मिनिमम आना है तो ये दो रेजिस्टेंस बेटा काय में कनेक्ट करना पड़ेगा बेटा? पैरेलल में। मतलब कि जो अपन शंट लगाएंगे, जो भी शंट मतलब जो भी अपन रेजिस्टेंस लगाएंगे यहाँ पे वो सीरीज में लगाएंगे कि पैरेलल में लगाएंगे बेटा? पैरेलल में लगाएंगे मेरे भाई। जब पैरेलल में लगाएंगे तभी तो बेटा रेजिस्टेंस मिनिमम होगा ना। ये कंसेप्ट था और इसी के लिए ये महाभारत पढ़े। डायरेक्ट लेते बेटा कुछ नहीं समझ, दिमाग का दही होता वो अलग बात, यहाँ पे नहीं होगा। अब पूरा समझ रहा तुमको कि मेरे को गैल्वेनोमीटर का करना है बेटा एमीटर। अगर एमीटर करना है तो अपने को पता है कि एमीटर अपना ऐसा बनना चाहिए कि उसका रेजिस्टेंस मिनिमम आना चाहिए। फिर मिनिमम कब आएगा बेटा? तो उसको
जो रेजिस्टेंस अपन लगाएंगे वो बेटा लगाएंगे पैरेलल में, तब जाके पैरेलल में बेटा आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिनिमम होता है। तो क्यों ना मैं एक रेजिस्टेंस बेटा क्या लगा दूं, पैरेलल में लगा दूं। अगर मैं एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दूं तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ऑब्वियसली पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो क्या आता है, मिनिमम आता है। मतलब ये पूरी इसका रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, मिनिमम। और आपके को एमीटर में चाहिए बेटा रेजिस्टेंस मिनिमम। दैट्स व्हाई अपन ने यहां पे जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाया। ये कंसेप्ट था कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अपन रेजिस्टेंस क्यों लगाते, जब बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट करते एमीटर में, तब। बात समझी क्या, ये थी मेन बात जो क्लासरूम में उनको समझा रहे, समझा कि नहीं समझा। कंसेप्ट ध्यान रखो, एक एक कंसेप्ट को एकदम तोड़ के समझाया हूँ, ठीक है ना। मैं मेरे को यही था, मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था कि गैल्वेनोमीटर के डायरेक्ट रेजिस्टेंस लगा तो पैरेलल में हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं किया मैंने। पूरा बैकग्राउंड सीन था कि मेरे को एमीटर था, एमीटर को मेरे को मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए। एक्चुअल में हो रहा है ये, एक्चुअली बता दो प्रैक्टिकल कि एमीटर का मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए। तो मिनिमम इसका अगर मिनिमम करना है तो बेटा इसको पैरेलल में ही लगाना पड़ेगा, तब जाके इसका क्या आएगा, मिनिमम। क्योंकि ये भी शो किया पैरेलल में लगाते अपन तो मिनिमम आता है। अब मेरे को नहीं लगता बेटा किसी को ना समझ रहा हूँ, सबको समझ गया हूँ। देखना वीडियो जिस समझ जाएगा। चलो अब खेल में चलिए। अब तो खेल में पहला क्या आएगा, जब तो क्वेश्चन आएगा तो पहले एमीटर का डेफिनेशन लिख लेना। द एमीटर इज इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, ठीक है। उसके बाद क्या है डायग्राम, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस में क्या लगा दिया अपन ने, शंट। इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, लो वैल्यू शंट रेजिस्टेंस। इसका क्या है, लो रेजिस्टेंस है, लो। इसका वैल्यू क्या है बेटा, कम है, तो लो रेजिस्टेंस, उसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो अब इसका निकाल लेते क्या क्या है, तो मेरे को बताओ। समझो कि बेटा इसमें से करंट जाएगा, समझो कि बेटा इसमें से कौन सा करंट जाएगा, आई। जो एक गैल्वेनोमीटर है तो इसमें से जो करंट जाएगा उसको लिखता हूं बेटा आई। और जो मेरे को बताओ एक टोटल करंट आ रहा था बेटा आई, उसमें से बेटा यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है। अपन तुम लोग करंट डिवीजन रूल पढ़े हो, तुम लोग केसीएल पढ़े हो ना, वही का। अगर ये गैल्वेनोमीटर में से जो करंट जा रहा है उसको बोलूंगा आई जी, तो बचा हुआ करंट इसमें से जाएगा ना। टोटल करंट कितना है रे, आई। गैल्वेनोमीटर से कितना जा रहा है बेटा, आई जी। यहां से कितना जाएगा रे, अरे आई माइनस आई जी नहीं जाएगा क्या, अरे बचा हुआ ही जाएगा ना। कितना बचा है, आई माइनस आई जी, इतना ही बचा है ना। अरे इतना ही बचा है ना, बस उतना ही। चलो मतलब आई माइनस आई जी बेटा शंट में से जाएगा, आई माइनस आई जी किस में से जाएगा बेटा, शंट में से, आई जी जाएगा गैल्वेनोमीटर। चलो इतना कर क्लियर। चलो आगे गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। तुम लोग ये पॉइंट ये है और ये वाला पॉइंट बी है, वो पॉइंट ये और वो वाला पॉइंट बी है। अब एक थोड़ा सा मेरे को बताओ, ये शंट भी दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट है और ये गैल्वेनोमीटर भी बेटा दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, बराबर। ये शंट भी बेटा देखो लिसन, ये शंट भी बेटा दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट है और ये गैल्वेनोमीटर भी बेटा दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट है। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द दैट टू पॉइंट ए बी, मतलब अक्रॉस द शंट एंड अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर विल बी सेम। हाँ ना, मतलब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस का पोटेंशियोमीटर और तुम्हारे शंट के अक्रॉस का पोटेंशियोमीटर सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा बेटा, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट के बीच में कनेक्ट है। मतलब की बात है ना, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जी, पोटेंशियल डिफरेंस मैं लिख दूं क्या, अक्रॉस द जी इक्वल्स टू, मतलब जी गैल्वेनोमीटर इक्वल्स टू बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अक्रॉस द क्या, शंट। मतलब इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा इसके अक्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो क्योंकि सेम है, पता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, ओम्स लॉ इज इक्वल टू आर। करंट है देखो, ये जी में से करंट कौन सा जा रहा है बेटा, आई जी। और इसका रेजिस्टेंस क्या है, जी, ठीक है। और बेटा अब इधर देखो बेटा, इसमें से करंट कौन जा रहा है बेटा, शंट में से आई माइनस आई जी। और इसका रेजिस्टेंस क्या है बेटा, यस
बराबर। तो इसको साफ, ये हो गया बेटा कंसेप्ट, ये याद होगा तुमको, देख लेना बस, ये कुछ नहीं, ये कंसेप्ट से बना जो कि तुम्हारे दिमाग में सेट हो चुका है, जो कि तुम्हारे दिमाग में सेट हो चुका है। लेट्स यहां से तुम लोग इस अपने को शंट क्या लगाना है वो वाला निकालना ना, ध्यान से तुम एसक्यूएल निकालना, ठीक है। यहां से तुम लोग एसक्यूएल निकालना, क्या हो गए बोलो, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी और ये जी मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगी एसक्यूएल, यस मतलब शंट केवल, शंट केवल हो क्या हो जाएगा बेटा, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी ब्रैकेट में बेटा जी, और इतना वैल्यू का तुमको शंट लगाना पड़ेगा पैरेलल में, किसके, गैल्वेनोमीटर के, तब जाके मेरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट होगा बेटा एमीटर में। दैट्स वेरी इजी, यही था हमको पढ़ाना, समझे क्या, समझा होगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान काम है, अपन ने पूरा कंसेप्ट से पढ़ाओ, ऐसे पढ़ना है। फिजिक्स अगर कंसेप्ट से पढ़ोगे तभी दिमाग में रहेगा, नहीं तो कितना भी रटोगे, चैलेंज बेटा 100 रुपये के स्टैम्प पर लिख के देता हूँ, आएगा तो बोलो, नहीं आएगा, ठीक है ना। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है, ध्यान रखियो, और है ना, हर पल एंजॉय करना सीखो, वक्त किसी के हाथ का नहीं, पता है ना तुमको, क्योंकि मैं मेरे वीडियो में वही बोलता हूँ, वक्त किसी के हाथ में है नहीं, मस्त एंजॉय करते रहो, आराम से समझेगा कि कोई कंसेप्ट है इसलिए। अरे वक्त की कोई का भरोसा नहीं, आज जी लो फिर कल का भरोसा नहीं, इसलिए आज अपने को जीना है, ठीक है बेटा। पसंद आया होगा तो लाइक करो, और एक बात है कि जो लोग हैं 12th में उनके साथ शेयर करो, क्योंकि उनकी भी हालत तुम लोग की जैसी है, ठीक है बेटा, शेयर करते रहो ताकि उनका भी फायदा है। चलो बेटा आज के लिए इतना है,